हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके बीच फिर अगला नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। कल मैंने 3 पार्ट बनाकर डाल दिया था मैंने, और आज मैं केमिस्ट्री का चौथा पार्ट लेकर आया हूँ। यहाँ पर जो है आपका पॉइंट वाइज मैं समझाऊँगा और आप समझते जाएंगे और बेटर लगेगा और समझने का प्रयास करेंगे। मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि अच्छी तरीके से आपको समझाए, ताकि आपको वेरी शॉर्ट में ही आपको ये समझ में आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम पॉइंट पर लौट आते हैं। मेन पॉइंट है जो है उस पर हम आते हैं। तो आपका ये टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। तो इलेक्ट्रोलाइटिस यानी इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इसका अर्थ होता है ब्रेक, है ना। ब्रेक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के कारण जो होता है ब्रेक करता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स होता है ब्रेक ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के आधार पर ही इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, तब जाकर ये क्या करता है, यानी डिकम्पोजिशन, यानी तब जाकर ये क्या होता है, जल जो है आपका 2H2O जो लिक्विड फॉर्म में है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है ना। और जाकर ये क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाता है। तो यही चीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस यानी ब्रेक, है ना, ब्रेक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के कारण ही ये टूटता है। तो यहाँ पर आपका वाटर है 2H2O, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं हम लोग, यानी इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो ये टूट रहा है, यानी H2 में गैस में, हाइड्रोजन गैस में, एंड O2 ऑक्सीजन में क्या हो रहा है, टूट रहा है। और अगला बात जो है, ये तो टूटा, लेकिन गैस का वॉल्यूम भी होता है। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी मैंने क्या किया है, यहाँ पर ब्रैकेट में, यहाँ पर कॉलम में दे रखा है वॉल्यूम ऑफ गैस H2 और O2 का जो वॉल्यूम होता है 2:1 होता है। ये आप पहले से भी जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो इसको बिल्कुल दिमाग में रेटिना पर छपते जाना चाहिए और आप इसको बिल्कुल संज्ञान में ले लें। अब प्योर वाटर जो है, यानी शुद्ध वाटर जो है, यानी प्योर वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है, आप जानते भी हैं। सो ए फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड, अगर उस इसलिए हम लोग थोड़े सा एसिड, यानी ए फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड, थोड़ा सा एसिड अगर एक ड्रॉप डाल देते हैं तो इज एडेड विच एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करने लगता है, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे PaO, ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है। P फॉर क्या होता है, पॉजिटिव, एंड A फॉर एनोड, और O फॉर ऑक्सीजन, है ना। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला जो आपका पॉइंट है, वो पॉइंट है आपका फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स होता है लाइट, और केमिकल मीन्स तो आप समझ ही रहे हैं। तो लाइट से कोई अगर अपक्रिया होता है, यानी फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन, अगर लाइट के माध्यम से कोई अपक्रिया होता है, जैसे यहाँ फोटोलाइसिस का मतलब है कि ब्रेक ड्यू टू लाइट के वजह से ब्रेक करता है ना। लाइट के वजह से ये ब्रेक करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए सिल्वर क्लोराइड हो गया। सिल्वर क्लोराइड है, जब हम लोग सनलाइट में जब अपक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर आपका सिल्वर, है ना, और क्लोरीन बनता है, जो सॉलिड फॉर्म में सिल्वर है, और क्लोरीन गैस फॉर्म में हो जाएगा। और ये सिल्वर क्लोराइड जो है वो क्या है, व्हाइट होगा, ये व्हाइट कलर में रहता है, और ये जाकर सिल्वर जो सॉलिड फॉर्म में आएगा ये ग्रे कलर में हो जाता है। अगला जो है आपका, जैसे यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है, तो सिल्वर ब्रोमाइड को भी हम लोग सनलाइट प्रदान करेंगे। जब सनलाइट इसको देंगे तो फिर ये आपको ग्रे कलर में क्या होगा, सिल्वर में टूटेगा, और ये आपको क्या होगा,
ब्रोमीन गैस बनकर ये गैस बन जाएगा ब्रोमीन। इसका यूज कहाँ होता है, तो यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। फोटोग्राफी में इसका यूज होता है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। इतना ही नहीं, अगला जो पॉइंट है आपके लिए वो है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो आप इधर से भी आप देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिप्लेस्ड, मोर जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसको रिप्लेस किया जाता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को हटाकर जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो जाकर स्थान ले लेता है ना, फ्रॉम इट्स कंपाउंड। और इसके कंपाउंड से क्या होता है, जैसे यहाँ पर बता दिए कि यहाँ पर A+BC है, BC कंपाउंड है, तो अब क्रिया कर रहा है तो AC+B। यहाँ पर देखिए ये जो है ना, ये वो क्या कर रहा है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको बाहर कर दे रहा है, और ये जाकर C से मिलकर एक ऐसी कंपाउंड बनाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। अगला जो है आपका एक और चीज है, यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है। अगला जो है रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज जानना जरूरी है कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मच मोर रिएक्टिव होता है और किससे ज़्यादा होता है ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम को माना जाता है, तो के फॉर पोटेशियम, पोटेशियम मोर रिएक्टिव देन सोडियम, और सोडियम मोर रिएक्टिव देन कैल्शियम, कैल्शियम मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम, एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव देन जिंक, एंड जिंक मोर रिएक्टिव देन फेरस, एंड फेरस मोर रिएक्टिव देन lead, and lead more reactive than hydrogen, hydrogen more reactive than copper, copper more reactive than mercury, mercury more reactive than silver, and last one gold, Au है ना, Au more reactive than silver Ag। तो यहाँ पर देखा जा रहा है, इसका मतलब है कि सिल्वर एंड गोल्ड लेस रिएक्टिव देन अदर एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन, जिंक, फेरस है ना, इज लेस रिएक्टिव देन पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, मच मोर रिएक्टिव देन है ना, यानी मच मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स पोटेशियम, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं, यानी वी कैन से दैट पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन अदर एलिमेंट्स, अन्य एलिमेंट से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में एलिमेंट की रिएक्टिविटी को दिखाया गया है, और आप ये वीडियो देखकर समझ में आया होगा और समझने का आप प्रयास करें, है ना। और भी कुछ चीज़ है जो हम आपको बताने जा रहे हैं, और आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, ताकि आपको लिखने में आसानी होगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मैं आगे इसके आगे बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तब तक के लिए मैं इसको है ना रब करता हूँ। तो ये रहा आपका 10th क्लास के परीक्षा के व्यू से, यानी शॉर्ट में समझाया गया ये जो है टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना। अभी बहुत सारा चीज़ आपको पढ़ना है, यानी बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, यानी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी है आपको पढ़ना, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हो गया, लेकिन डबल यानी ये जो है आपका डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपको जानना है, और भी है ना। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जैसे फेरस है, फेरस कॉपर सल्फेट है, इसका कई उदाहरण हम आपको बताते हैं कैसे डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए फेरस है, और यहाँ जो है कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है ना। तो कॉपर सल्फेट जो है यहाँ पर है ना, कॉपर सल्फेट है, ये भी है आपके लिए, है ना। और ये क्या करता है, यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट ब्लू है ना, ब्लू है, ब्लू कलर में है, और ये क्या करता है यहाँ पर, जैसा ही इसको
है ना। अब क्रिया कराइएगा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। तो फेरस इज मोर रिएक्टिव देन, है ना, कॉपर। तो कॉपर से फेरस ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये बनाएगा आपको क्या चीज़, फेरस सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट बनाएगा। और ये फेरस सल्फेट आपका बन जाएगा, प्लस कॉपर को क्या करेगा, बाहर कर देगा, यानी वहाँ से रिप्लेस कर देगा, है ना। यानी कॉपर जो है यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से दूर हो जाएगा, तो प्लस कॉपर सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। ये फेरस जो है आपका किस कलर का हो जाएगा, यानी फेरस सल्फेट जो है आपका वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ये जो है कॉपर आपका या तो रेड या ब्राउन में होगा, तो यहाँ पर फेरस जो है ग्रीन कलर का हो जाएगा ये। और ये रेड लिख सकते हैं या ब्राउन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बनेगा, कॉपर है। दूसरा भी है इसमें, जैसे जिंक को ले लीजिए, समझने के लिए जो है ना, एक ही उदाहरण क्या, मैं दो दो उदाहरण देता हूँ। जिंक है, जिंक, और ये जिंक को क्या कीजिए, जब कॉपर सल्फेट के साथ, है ना, कॉपर सल्फेट के साथ जैसा ही आप क्रिया करेगा, तो अब क्रिया करने के बाद क्या बनाएगा, जिंक, यानी जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये क्या करेगा, यानी जिंक सल्फेट बनाएगा। और इस लेस रिएक्टिव होने के कारण इसको बाहर का रास्ता दिखा देगा। यानी कहने का मतलब है, कॉपर बाहर जाइए आप, कॉपर बाहर जाइए, यहाँ कोई दाल करने वाला नहीं है। और ये जो होता है आपका कलरलेस हो जाता है, कलरलेस इसको बोला जाता है। और ये रेड होता है, क्या होता है, रेड होता है। यहाँ पर जी है, अगला भी है आपके लिए, अगला पॉइंट है जिंक है, और वो हाइड्रोजन सल्फेट से अब क्रिया करता है। जिंक है, हाइड्रोजन सल्फेट से अब क्रिया करेगा, है ना। तब क्या होगा, यहाँ देखिए, ये भी अब क्रिया करने के बाद देखिए, जिंक है, जिंक मच मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या करेगा, जिंक, है ना, जिंक सल्फेट बनाएगा। क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। और हाइड्रोजन को क्या करेगा, हाइड्रोजन के बाहर के रास्ता दिखा देगा कि हाइड्रोजन आप बाहर जाइए, है ना, प्लस हीट भी छोड़ेगा, बाहर का रास्ता हाइड्रोजन को दिखा देगा कि आप बाहर जाइए। तो हाइड्रोजन गैस इज अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, लिख सकते हैं कि सो हाइड्रोजन गैस, है ना, इज अ कलरलेस, है ना, एंड ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस है ना, बर्न विथ पॉप साउंड, बर्न विथ, बर्न विथ पॉप साउंड के साथ ये जलता है, पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस जो है जब इसको जलाइएगा, है ना, तब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ चलेगा, है ना। और एंड एक्सटिंग्विशेस बर्निंग कैंडल्स, है ना। और ये लिख सकते हैं गाइजर, extinguishes